देखिए, जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है और भारत का मुसलमान कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये कहा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपगंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपगंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। एक जमायतुल उलमा हिंद एक पारिवारिक संगठन है जिसके अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही जमायतुल उलमा हिंद के सदर हो सकते हैं। कोई बाहर का मुसलमान जमायतुल उलमा हिंद का सदर नहीं हो सकता। वहाँ पर वो अपने संगठन में सुधार करें, लेकिन देश को बदनाम करने का कोई हक भारत के मुसलमानों ने उनको नहीं दिया है। डायरेक्ट हमला भारत पे नहीं कर सकता है, इसलिए इनडायरेक्टली वो हमला कर रहा है, फडणवीस ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके तार जुड़े हैं आतंकियों से, पाकिस्तानियों से। जिस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने, जिनका माइंड पॉल्यूटेड था, इस तरह की हरकत की है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो बॉर्डर पर या कश्मीर में कुछ करेगा और डायरेक्ट कुछ करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नेस्त नाबूद करेंगे पाकिस्तान को। इस डर से वो कुछ नहीं कर सकता। प्रॉक्सी तौर पर इस तरह की हरकत कर रहा है। सीमांचल इलाके की करेगी तो ओवैसी उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन और सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सीमांचल इलाकों में सही तरीके से वहाँ पर काम नहीं किया। डेवलपमेंट देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रोपेगेंडा फैला रही है कि सीमांचल में कोई काम नहीं हुआ। वो 5 सीट जीत के आ गए हैं, बड़ी शेखी बघार रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि सीमांचल में पूर्णिया का एयरपोर्ट बना जिस पे वो उतरते हैं। सीमांचल में डेवलपमेंट हुआ है और सीमांचल को डेवलप करना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। हमें समर्थन दें, अच्छी बात है। ऐसे हमें 202 सीट है, ये भी उनको मालूम होना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है सीमांचल का विकास करना, बिहार का विकास करना, बिहार में उद्योग और रोजगार बढ़ाना। क्या असदुद्दीन ओवैसी को ये मालूम नहीं है कि सीमांचल में गलगलिया में कितनी फैक्ट्री जब मैं उद्योग मंत्री था तो लगाया? काश वो भी जाकर देख लेते। अभी बहुत से प्रपोजल हैं कि सीमांचल में उद्योग भी लगेगा, क्योंकि बॉर्डर पर है। नेपाल, बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है सीमांचल। वहाँ तरक्की की बहुत संभावनाएं हैं और उसको हम लोग ही करके दिखाएंगे। हम कोई MIM के रहमो करम पर सरकार में नहीं है। जिन जिन इलाकों में इंडिया अलायंस की सरकार 50,000 से ज्यादा वोट काटने में लगी हुई है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव डरे हुए हैं। बीजेपी की आंधी चल रही है, NDA की आंधी चल रही है। वो प्रचार में गए थे और बुरी तरह हार गए। वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लाल टोपी वाले आए और पूरा दरवाज़ा बंद करके RJD का महागठबंधन का चले गए। तो अखिलेश यादव जब बिहार में पूरी ताकत से गए थे प्रचार करने, क्या मिला? और सीटें घटा के आ गए। उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारेगी। हार के डर का बहाना अभी से तलाश रहे हैं। सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इलेक्शन को लेकर मुलाकात हुई, लोकल बॉडीज को लेकर मुलाकात हुई है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया के थ्रू ये फैलाई हुई बातें हैं कि लीडरशिप में कोई बदलाव हो रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरे देश को मालूम है कि मुलाकात के पीछे क्या है।
सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में तलवार खिंची हुई है, नेतृत्व की लड़ाई है, और वो जानबूझ के कह रहे हैं कि हम किस लिए मिले वो हम बताएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी से दिग्विजय सिंह के साथ ही प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं होता, कोई कांग्रेसी उनको पूछता ही नहीं। मध्य प्रदेश में कहीं जाते हैं कोई आता नहीं, अकेले घूमते रहते हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है वही उनको मिल रहा है। दिग्विजय सिंह अपना दर्द बता रहे हैं धनखड़ साहब के नाम पे। एनसीईआरटी वर्ड को हटाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि एक कमेटी है, कमेटी में कुछ लोग हैं, वो लोग मिलकर ऐसे शब्दों को हटा रहे हैं। अरे भाई, एनसीईआरटी की पुस्तक में अगर ग्रेट वर्ड हटा है तो कौन तय करेगा कौन ग्रेट है नहीं है? जबरदस्ती ग्रेट लगा देना। जितने राजा हैं सबका सम्मान है, लेकिन ये ग्रेट लगाना, किसी के साथ नहीं लगाना, ये क्या तरीका है? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।